हेलो भाइयों, मैं वरुण शर्मा, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हमारे पास है टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर 4x4 डीजल टॉप वेरिएंट है इसका। ये पड़ता है आपको एक्स शोरूम 47,64,000 का। ये इंडिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसयूवीज़ है। मीन्स हर किसी का एक ड्रीम है फॉर्च्यूनर लेना, उनमें से एक है। कुछ लोग इसे ओवर प्राइस कहते हैं, पर मेरे हिसाब से जो टोयोटा इसके अंदर आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। क्योंकि थोड़े मोटे कॉस्मेटिक फीचर क्या पता किसी को चाहिए भी नहीं होते, किसी को रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए होती है। उस हिसाब से गाड़ी काफ़ी अच्छी है और उसके फीचर्स हैं, लुक्स है और अंदर से फील है वो लगती है भाई 50 लाख वाली। इनसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको बड़ा सा मिलता है टोयोटा का लोगो। फ्रंट में बात करूँ तो यहाँ भी उसके साथ आप देखते हो पियानो ब्लैक के अंदर फिनिशिंग मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी हाईलाइट की बात करूँ तो हाई बीम लो बीम आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप में मिलता है और देखने में कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे इसको कंप्लीट डीआरएल मिलता है। इसके फोग लैम्प आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है छोटे छोटे से। और इसके टर्न इंडिकेटर की बात करूँ तो आपको नीचे प्लेस मिलते हैं जो सीक्वेंशियली चलते हैं, जो दूर से काफ़ी अच्छे लगते हैं। मीन्स फॉर्च्यूनर आती हुई लगती अच्छी है। इसके ड्राइवर साइड व्यू की बात करूँ, इसका ड्राइवर साइड व्यू है फ्रंट के अंदर। यहाँ कंपनी ने इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसका ड्राइवर साइड व्यू है, आप देख सकते हो। इसके टायर्स की बात करूँ तो इसका फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसके टायर सेक्शन की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 265 60 R80 18 इंच के डायमंड अलॉय में मिलते हैं, तो देखने में काफ़ी रगड़ फीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और टायर सेक्शन की बात करूँ वो भी काफ़ी आपको अच्छा मिलता है। मीन्स विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। इसके टर्न इंडिकेटर इसके ओवर में प्लेस मिलता है और ये आपको देख सकते हो इलेक्ट्रिक फोल्डेबल एडजस्टेबल है। इसका ड्यूल टोन के अंदर आता है, नीचे से वाइट ऊपर से ब्लैक, और ड्यूल टोन इसके अंदर बिल्कुल सूट करता है इसके साथ। ड्राइवर डोर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने का। इसी कीज़ की बात करूँ आपको मिलता है यहाँ पे टोयोटा का लोगो। कीज़ की बात करूँ तो यहाँ से आपको लॉक अनलॉक और नीचे यहाँ पे आपको बूट अनलॉक का मिलता है। बूट का तो इसके अंदर आपको स्पेशल फीचर मिलता है, एक बटन में मिलता है। उसके साथ अगर अपना पैर से ऐसा करोगे तो इसका बूट अनलॉक हो जाता है। अब इसकी की अंदर हो जाते हैं। अब इसके रियर में चलते हैं और आपको उसका रियर व्यू दिखाते हैं। तो गाड़ी का पीछे से कंप्लीट आपको रियर व्यू पड़ता है ऐसे देखने में, जो देखो काफ़ी अच्छा, मतलब एक फीलिंग आती है इसको देख के। ये पियानो ब्लैक के साथ जिसका वाइट ड्यूल टोन दे रखा है ना कंपनी ने, एक अलग ही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर से इसके सीक्वेंशियल इंडिकेटर आप देखते हो सीक्वेंशियली चलते कितने अच्छे लगते हैं। बीच में यहाँ पे आपको मिलता है फॉर्च्यूनर लिखा हुआ पियानो ब्लैक में। और नीचे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिलता है। जो उसकी नंबर प्लेट लाइट है वो आपको हेलोजन के अंदर मिलती है। पीछे की तरफ आपको 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और ये कंप्लीट आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलता है। अब यहाँ से इसके अंदर आपको बटन दे रखा है, जिसे आप क्लिक करोगे आराम से इसका बूट खुद ऊपर हो जाएगा। पीछे आपको डिफोगर वाइपर मिलता है। यहाँ पे बात करूँ तो एक आपको बटन मिलता है यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बटन है लॉक अनलॉक करने का। पीछे आपको बूफर भी प्रोवाइड करता है कंपनी ने। और यहाँ पे इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है। उससे सिंपल है आपको हैंगर मिलता है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। मीन्स 7 सीटर कार है तो इन्हें फोल्ड कर लोगे तो आपको बूट स्पेस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर लंबे टूर पर जाते हो तो 5 जने जाओ और इन दोनों सीटों को फोल्ड कर लो, क्योंकि पीछे इतना स्पेस है कि बच्चे वगैरह ही आ सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा स्पेस तो है नहीं। बाकी इसे बंद कर देते हैं, सिंपल ये इलेक्ट्रॉनिकल है, बटन दबाओ ऑटोमेटिक बंद। यहाँ पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेजेंडर की बैजिंग मिलती है। और राइट हैंड साइड की बात करूँ तो आपको मॉडल सिग्मा 4 की बैजिंग मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और बात करते हैं गाड़ी की इंजन सिस्टम के बारे में। जैसे आपको पता है 2.8 लीटर का डीजल इंजन है। तो खोलर खोलता है, यहाँ से आपको अनलॉक कर दिया है इसका भाई 2.8 लीटर का आज के अंदर आपको टर्बो डीजल इंजन मिलता है। ये इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसका डीजल इंजन है। यहाँ पर आपकी साइड वाली आप देख सकते हो गाड़ी ना धाड़ती है बिल्कुल एक नंबर पे। और इसकी पावर की बात करूँ तो ये आपको 201 की पावर पड़ाता है। और उसके टॉर्क की बात करूँ तो उसके आपको मिलता है 500 Nm का टॉर्क में रखा है। और जिसकी हाईलाइट आप देखो उसका हाई बीम लो बीम मतलब अलग ही है। जो अंदर बंदा बैठता है ना, एक तो डैशबोर्ड इतना अच्छा दिखता है, ऊपर से एक उसकी फीलिंग आती है हाँ भाई हाथी चला रहा हूँ, जो आगे आएगा देखी जाएगी। इसलिए आपको देख सकते हो। पर हॉर्न देखो, जैसे हॉर्न है थोड़ा सा आपको खटक सकता है, बट ये है कि अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी ये सब देखते, हॉर्न तो छोटी मोटी चीज़ें तो बाहर से नहीं देते हैं, पता नहीं गाड़ी वाले ऐसे क्यों देते हैं, उनके अलग अलग ही है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और बात करते हैं गाड़ी की इंटरफेशन के बारे में। इसके इंटीरियर के अंदर उसका ड्राइवर साइड डोर खोल लो तो यहाँ पर देख दो इसके अंदर आपको कंप्लीट फुटरेस्ट प्रोवाइड कर रखा है। बिना फुटरेस्ट के आप अंदर जा नहीं सकते। और अब पूरा और फीलिंग है कि यहाँ पे फुटरेस्ट पे पैर रखो और यहाँ से इसका ग्रैब हैंडल है, इसे पकड़ो और अपने हाथी के अंदर बैठ जाओ। अब ये गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर, अब इसे ऑन कर देते हैं। अभी देखो ऑन करते कितनी अच्छी मतलब फीलिंग ही आती है अलग बढ़िया सी। इसकी चाबी साइड में रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको लेजेंडर बनी आती है, इसके साथ फॉर्च्यूनर लिखा आता है काफ़ी अच्छे में। इसके लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है 6 तक का। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो 200 तक की स्पीड लिमिट मिलती है, स्पीडोमीटर मिलता है। इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे फुल टैंक के बारे में पता लगता है। और स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग कंप्लीट आपको रेदर ऐप मिलता है। बीच में यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है। और आप देख सकते हो इसके इंटीरियर ड्यूल टोन के अंदर है, तो यहाँ पे आपको जो देखो ये आपको स्टिचिंग के ऊपर भी मिलता है सेम कलर, ये थोड़ा मैरून मैरून सा मिलता है आपको। और इसके अंदर मतलब बैठ के अलग फीलिंग आती है कि आप हाथी में बैठे हो। कंप्लीट आपको JBL का सेट मिलता है, यहाँ भी दे सकते हो आप, इधर भी दे सकते हो। बाकी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल आपको अलग मिलता है नीचे की तरफ। ये इसके आपको MID के चेंजेस मिलते हैं, जो आपको चेंजेस वगैरह देखने हो
मीन्स इसके अंदर क्या आपका AM वगैरह सेटिंग्स वगैरह जो भी आपको करनी है वो आप यहाँ से दे सकते हो। ये कंपनी ने इसका क्रूज कंट्रोल नीचे प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे आपको मिलता है गियर शिफ्टिंग पैडल इसके अंदर। और इसकी हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ से आपको ऑटो का फीचर मिलता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको वाइपर के फीचर मिलते हैं। तो उसका आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है। नीचे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखते हो पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हो। और नीचे जो उसका फीचर है पीछे बूट वाला ये बंद वगैरह कर सकते हो आप। इसका फ्यूल टैंक स्टिक लिया है, ये इसका हुड के लिए। अब इसकी स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी की बात करूँ तो जो इसका स्टीयरिंग है वो आपको आपको टिल्ट और टेस्को भी दोनों मिलता है। तो काफ़ी अच्छी बात है। मुझको अगर किसी की हाइट वगैरह छोटी होती है, मतलब कि ड्राइविंग इशू होते हैं, वो आराम से अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकता है। इसकी IRM की बात करूँ तो आपको ऑटो मिलता है डे एंड नाइट, काफ़ी अच्छा फीचर रहेगा। इंश्योरेंस सिस्टम की बात करूँ तो इसका थोड़ा इंटरफेस थोड़ा मुझे पुराना सा लगा, बस ये है ठीक है, स्मूथ है, काफ़ी लैग नहीं करता। अब इसकी आपको म्यूजिक क्वालिटी बताएंगे कि म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर आप म्यूजिक प्ले करेंगे कॉपीराइट। आप देखना कि 50 लाख की गाड़ी में उसके अंदर आपको JBL का सेट मिलता है कि आपको म्यूजिक क्वालिटी मिलती है। ऑन करते हैं इसको। अभी इसकी थी म्यूजिक क्वालिटी। इसके होम के अंदर आपको इतने सब फीचर मिलते हैं। यहाँ से ट्रैक वगैरह कर सकते हो, फ़ोन जो कनेक्ट हो रखे है वो दे सकते हो, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है कंप्लीट ऑटो AC यूनिट, और उसके अंदर ड्यूल टोन मिलता है। आप ड्यूल टोन सेट कर सकते हो, आपको AC जो आपको करना है अपने हिसाब से। बाकी नीचे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आपको उसके 4x4 के फीचर्स मिलते हैं, हाई 2, हाई 4 और यहाँ पे 4, मतलब चंडी गाड़ियों में करोगे तो आवाज़ करते हैं। इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट मिलता है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो इसकी लेफ्ट और राइट साइड आपको वेंटिलेटर मिलती है, दोनों की दोनों। ये आपको फीचर मिलते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड का वेंटिलेटर का। यहाँ से आपको हील असिस्ट का फीचर मिलता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा अलग स्टाइल में ग्लव बॉक्स प्रोवाइड कर रखा है कंपनी ने, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, रॉयल सा। जैसे आपको पता है ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आपको PRND की बैजिंग मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको मोड्स मिलते हैं, जैसे इको मोड और ये आपका नॉर्मल मोड, एक आपका स्पोर्ट्स मोड। यहाँ से आपको इसका 4x4 का। और इसकी आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है पर काफ़ी डीप है, मीन्स ठीक है, और आपको मतलब काफ़ी वाइड है, हाथ से ठीक रहता है। इसकी जो ड्राइवर साइड सीट है और जो को पैसेंजर सीट है दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। मीन्स यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर सकते हो। मीन्स ड्राइवर को पैसेंजर दोनों की सीटें आप इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल आगे पीछे कर सकते हो एडजस्ट हाइट के अकॉर्डिंगली। अब मेरी हाइट 5.8 है, मैंने हाइट के अपने ऑडियो एडजस्ट कर लिया। अब इसके सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ पे आपको बताएंगे कितना अच्छा स्पेस मिलता है। बाकी मुझे एक बार अच्छी लगती है, मुझे जैसे इनकी टाइम देने की यूनिट वगैरह है ना, ये आपको इसमें ही सेम मिलती है। मीन्स दिखा तो यहाँ पे भी सकते हैं पर ये अपनी लेगेसी पुरानी लेके आ रहे हैं। मीन्स पहले वाली जैसे मॉडल्स के अंदर आती थी उसी मॉडल्स के अंदर सेम मिलती है आपको, और ये मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और ऊपर से देखो तो इसका डैशबोर्ड से आप देखो, बोनट और डैशबोर्ड कितना अच्छा लगता है। मीन्स ऐसा लगता है कितनी ऊँची हाइट पर बैठे हो आप। इसकी ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इसमें आपको 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं। अब सबको पता है VIP पर्सन से लेते हैं इस गाड़ी को। एक ग्लव बॉक्स तो आपको सिंपल है जिसके अंदर आप पेपर वगैरह रख सकते हो। ये आपका दूसरा ग्लव बॉक्स है, ये आपका रखना है मीन्स जो थोड़ा कैश वगैरह है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है। और ये आपको वेंटिलेटर मिलता है, यहाँ पे आपको देख सकते हो इंटर वेंटिलेशन मिलता है इसके अंदर आपको कंप्लीट। और यहाँ पे जो क्रोम के अंदर लिखा है ना फॉर्च्यूनर, ये चीज़ अलग है। बाकी इसके अंदर आपको JBL का सेट मिलता है कंप्लीट। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो इंटीरियर लाइट्स है वो LED के अंदर मिलते हैं। इसका सनग्लास होल्डर है। सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिरर भी मिलता है। उसके साथ अगर आप मेरे से खोलते हो तो ये आपकी हेलोजन लाइट्स ऑन होती है। अगर कंपनी यहाँ भी LED देती है तो उनको कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हो पाता मेरे हिसाब से। कोफेजन सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सेम यूनिट मिलती है, वही स्लाइडेबल वाली। इसका आपका ये हेलोजन लैम्प मिलता है। अब मेरी हाइट 5.8 है, मैंने फ्रंट से अपने हाइट को एडजस्ट कर लिया। अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ आपको बताते हैं कितना आपको स्पेस मिलता है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। उतरने के लिए भी आपको फुटरेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब इसकी सेकंड रो की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कंप्लीट आपको ड्यूल टोन के अंदर मिलता है, मैरून और ब्लैक के अंदर। ये इसका पियानो ब्लैक की फिनिशिंग। इसकी जब चारों के चारों पावर विंडो है वो आपकी ऑटो अप ऑटो डाउन है, वहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके अंदर आपको ओवर में एडजस्ट करने का वहाँ से मिलता है। बाकी इसकी सेकंड रो की सीट्स की बात करूँ उसकी सेकंड रो की सीट्स है तो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे देखो कर्वी सा है, इससे नागरूम काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अभी चाहो तो इसे खोल के यहाँ पे आप सामान वगैरह टांग भी सकते हो। कंपनी ने काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। और पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर 2 टाइप सी चार्जिंग केबल भी दे रखे हैं। मीन्स ये है ठीक है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे यहाँ पे दे रखा है। अब इसके अंदर जो सेकंड रो के AC वेंट्स है वो आपको ऊपर की तरफ प्लेस मिलता है। मैं सीधा हवा मुंह पे लगती है, काफ़ी गर्मी नहीं लगती। नीचे की जगह इन्होंने सीधा ऐसी जगह दे रखा है फिर जो पीछे बंदा बैठा है उसे गर्मी लगे ना। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे अलग इंटीरियर लाइट्स मिलती है और वो भी आपको कंप्लीट LED के अंदर मिलती है। और जो पीछे वाला
एसी वेंट्स है ना वो अपने आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फीचर में रखा है ऑटो एसी का भी, अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो। ये आपको इनोवा के अंदर सबके अंदर आता है। सही है, कंपनी ध्यान देती है कि जो पीछे पैसेंजर बैठे हैं वो भी अपने हिसाब से अपना क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके अंदर कोई वो सीजन नहीं है कि यहाँ से हवा आ रही है और यहाँ पास हो रही है, मतलब कंप्लीट एसी से कनेक्टेड है सारा। बाकी इसके जो थर्ड रो है उसके अंदर थोड़ा स्पेस कम है, बट मेनली इसका थर्ड रो काफ़ी कम यूज़ में आती है, बस बच्चों वगैरह के लिए यूज़ आती है। अब मैं आपको पर्सनली दूँ तो अगर आपके पास 50 लाख है और आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका काफ़ी अच्छा रुतबा है और देखने में भी अच्छी है और पावरफुल गाड़ी चाहिए, वहीं से आपको फैसिनेटिंग फीचर्स नहीं चाहिए, जैसे सनरूफ हो गई और सारे फीचर्स हो गए, उन सारे फीचर्स को छोड़ के अगर आपको दमदार गाड़ी चाहिए और रुतबेदार गाड़ी चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ 50 लाख रुपए दिए हैं, तो आप इस तरफ बिल्कुल जाना चाहिए। इसका डीजल वेरिएंट है। अपने पर्सनली आप कमेंट ऑप्शन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब की सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।